बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट को और आज खत्म भी करेंगे। और ये जो आज का जो सवाल होगा इसमें ये होगा ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशल, ठीक है। तो आइए, थोड़ा सा काला ज्यादा दिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं ना, पर हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सवाल होगा, सवाल से पहले कुछ बेसिक चीजें। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, ठीक ना। एसआई इसी को सिंपल है, इसको इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। एसआई के केस में क्या होता है, प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, यानी जितना रुपया ब्याज इस साल आएगा उतना ही ब्याज अगले साल भी आएगा, फिर अगले साल भी उतना ही आएगा। दोस्तों एसआई बराबर होता है हमारा R इंटू टी, इस बात को याद रखना। और ये होता है प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। अब देख लो जरा, एक ही वीडियो में पूरा रिवाइज करा देंगे, सुन लीजिए। P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R मतलब होता है रेट यानी कि दर, और A मतलब होता है अमाउंट यानी कि हिंदी में कहे तो मिश्र धन, और PRA हो गया T यानी टाइम, टाइम बोले तो हिंदी में क्या, समय, ठीक ना। और ये मूलधन, दर, मिश्रधन, समय, यही चार बात आपसे पूछा जाएगा। कितने समय के लिए दिया गया, कितने समय के लिए लिया गया, कितना दर था, मिश्रधन कितना था, मिश्रधन कितना हो जाएगा, समय कितना है ना। यही बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये चार बातें। तो सबसे पहले एक बात आपको पता है, एसआई बराबर R इंटू टी। जैसे अगर मैं दे दूं कि रेट है 5% और टाइम है 4 वर्ष, तो भैया साधारण ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज हुआ R इंटू टी, गुना कर दो रेट और टाइम का, 5 चौके 20% हो गया। अब कहोगे 20%, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ 20% सही बोल रहे हैं, यानी जो भी मूलधन होगा उसी का 20%। जैसे अगर मूलधन 2000 रुपया मैंने दे दिया, रेट दे दिया 3% और टाइम दे दिया 5 वर्ष, तो जान लो ब्याज कितना आएगा, एसआई जो आएगा वो 5 तिये 15%, यानी कि जो ब्याज होगा रुपया में वो 2000 जो मूलधन है उसी का 15%। प्रतिशत से भैया 2 जीरो कटा, 15 दूना 30 और 1 जीरो और, यानी 300 ब्याज आया। ये बात हुआ। अगर आपसे मिश्रधन पूछ लेता, तब मिश्रधन पूछ लेता, 300 जोड़ दीजिए मूलधन में, 2000 में 300 जोड़ दीजिए, 2300 मिश्रधन हो गया, ठीक है ना। चलो बड़ा जरूरी का बात आप सीख गए हैं, सुनिएगा सुनिएगा। एसआई बराबर तो आप समझ गए कि R इंटू टी होता है, और ये प्रतिशत ब्याज के लिए होता है ना। तो प्रतिशत में अगर ब्याज पता हो यानी एसआई पता हो, तो रेट से भाग दे देंगे तो टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अब प्रतिशत में अगर ब्याज पता हो और टी से भाग दे देंगे तो उधर कौन रह जाएगा, आर रह जाएगा, नहीं। सुनिए ना, यानी परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम मालूम होगा, अब प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट मालूम होगा, समझ गए ना। अब मान लीजिए कहता है सवाल ऐसे कि किसी धन पर, मान लो ऐसे कहता है, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, आपसे ये कह दे कितने समय में 60% ब्याज आएगा, लो बड़ा सिंपल बात। क्या कि कहता है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 60% ब्याज आएगा, समय यानी टाइम पूछा गया है।
तो ये परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे देंगे। लीजिए प्रतिशत प्रतिशत कटा, 12 बार में कटा, तो 12 वर्ष आपका टाइम हो जाएगा कि 12 वर्ष रहेगा ना, तभी ना 5% के दर से 12 × 60% ब्याज आएगा। समझ गए? यानी परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम। अब देखो इसे कई बातें आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या कहेगा। मूलधन मान लीजिए कि 2000 रुपया है, ठीक है, और ब्याज आया है, ब्याज आया है अगर चलो 400 रुपया, और टाइम जो था 5 वर्ष था, ठीक है ना, तो पूछ देगा कि वो दर क्या रहा होगा, दर क्या रहा होगा। कह दे कि 2000 रुपया का 400 रुपया ब्याज आता है 5 साल में, तो दर प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी आपको टाइम या रेट निकालना हो, ये दो बात जब भी जानना हो, भाई टाइम या रेट जब भी जानना हो ना, तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम होना चाहिए। अब परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दीजिएगा ना तो आर मालूम हो जाएगा, आर से भाग दीजिएगा तो टी मालूम हो जाएगा। सुनिए सुनिए, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज मालूम करिए। 400 रुपया ब्याज आया होगा कितना पर, यह ना 2000 पर। अब प्रतिशत में लाना तो 100% से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट दिया, 4 को 2 बार में 10 दूना 20% हो गया परसेंटेज ब्याज। सुनो, आपको रेट निकालना है तो ये परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देना पड़ेगा, यानी 5 से, तो रेट हमारा हो जाएगा 5 चौके 20%, यानी 4% हो गया आपका रेट। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अब सुन लीजिए दोस्तों, अगर मान लो कि एगो होल वैल्यू सीख लीजिए। होल वैल्यू, होल वैल्यू का क्या मतलब, ठीक ना, होल वैल्यू, होल वैल्यू, W से होल, V से वैल्यू। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकालिएगा। होल वैल्यू हमेशा हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज का निकालेंगे, भागिएगा नहीं, एकदम सिखा देंगे आपको। सुनिए, जो भी क्वेश्चन लाए हैं 2018 में पूछा भी गया, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, आज निकालेंगे। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का, जैसे रेट अगर 3%, टाइम अगर 5 वर्ष, तो होल वैल्यू आपको निकालना है प्रतिशत ब्याज का। प्रतिशत में ब्याज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 दिए 15%। इसी का होल वैल्यू निकालना है। 15% का मान 3/20 हुआ, का है 15 और नीचा में 100, काटेंगे 3/20 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 20 और 3 कितना 23, और 23/20, ये हो गया इसका होल वैल्यू। अब इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा जब हमको मूलधन मालूम रहेगा और मिश्र धन मालूम करना रहेगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। और वही अगर मिश्रधन मालूम रहेगा, मूलधन पर आना होगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, 2000 रुपया, 2000 कम लग रहा है ना, चलो ज्यादा कर लेते हैं, 5000 रुपया मूलधन है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 4 वर्ष है, तो आपसे पूछ देगा कि मिश्र धन क्या होगा। तो 2 तरीका, या तो आप ब्याज निकाल कर ब्याज जोड़ दो मूलधन में, मिश्र धन हो जाएगा, और नहीं तो सुनो, ये आ जाएगा ब्याज कितना 5 चौके 20%। अब 20% का मान 1/5 होता है, जोड़ दो तो 6/5 हुआ। ब्याज हमेशा बढ़ता है तो होल वैल्यू हमेशा जोड़ के निकालिएगा। अब 5000 रुपया मूलधन है ना, मिश्रधन जानना है तो 6/5 से सीधा गुना कर दीजिए, मिश्रधन निकल जाएगा। 5 से 5000 को काटिएगा तो 1000 बार में कट जाएगा, और 6 से गुना हो जाएगा तो 6000 रुपया हो जाएगा। यही आपका मिश्रधन हो गया, नो डाउट, ठीक है ना। अब चलिए तो जरा, अब आइए तो जरा एक बात सुनिए,
कभी ऐसा कह दे कि किसी धन पर, सुनो, किसी धन पर 5 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो कह देगा कि ब्याज की दर कितनी है। सुनो तो जरा, इधर सुनिए ना। सवाल कहता है किसी धन पर 5 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर कितनी है। सुनो, ये ब्याज 1/5 आया है ना, तो 1/5 ब्याज आया है, लेकिन ये तो भिन्न में है ना। और आपको पता है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन के रूप में हो, यानी भिन्न के रूप में हो, अगर उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा ना तो प्रतिशत में हो जाएगा। इसको अगर प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा। 5 से कटा तो 20 बार में, यानी 20% हुआ परसेंटेज ब्याज। सुनो जरा, ये परसेंटेज ब्याज आ गया 20%। पहले तो 1/5 ना था, यानी 20% के बराबर है। अब हमें पूछा है दर, तब भैया रेट निकालना हो ना, तब परसेंटेज ब्याज में टी से भागा, टी है 5, आगे आपका 4%, कोई दिक्कत ना, ठीक ना, हो गया ना। आइए ना आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब एगो फार्मूला गुन्ना गुन्नी वाला सवाल के लिए याद रखिएगा कि इतना समय में इतना गुन्ना, इतना समय में इतना गुन्ना हो जाता है, ठीक ना। चाहे इतना समय में इतना गुन्ना हुआ तो इतना समय में कितना गुन्ना होगा। तो एसआई वाला में फार्मूला है n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? सवाल बनाने के लिए। सुनिए, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। अब n1 का मतलब पहला बार गुन्ना, जैसे कहे 5 बरस में 4 गुन्ना, तब 5 बरस यहां रखेंगे, 4 गुन्ना यहां रखेंगे, 4 में से घटा के 3 लिखा आ जाएगा। तो कह देगा कि 3 बरस में कितना गुना, तो 3 यहां लिख देंगे, यहां कितना गुना ये निकालना होगा, ठीक है ना। आइए अब हम कुछ सवाल पर आते हैं। अब सवाल लगता है कि बनेगा। सवाल है पहला, 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था, तो निवेश की गई धनराशि क्या थी। सुनिए पहला सवाल, इस सवाल 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, ग्रुप डी में पूछा गया, एक मतलब नहीं कि एनटीपीसी में न पूछा जाएगा, है ना, यही बात रहेगा। कहता है कि 9% के दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया, 117 रुपया ब्याज आया। ये ब्याज न है तो आप भी ब्याज निकालिए। था 9% के दर से 2 साल में 9 दूना 18% ब्याज आएगा, जबकि ब्याज 117 है और ये दोनों ब्याज है, इसीलिए आपस में बराबर है। अब 100% का मान निकाल लो, वही मूलधन हो जाएगा। 117 में भाग देंगे 18 से, गुना 100 हो जाएगा। अब अगर इसको भाग लगाइएगा, 117 है ना, 9 दूना 18 और 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, शेष बचता है 2, 2 पर 7, 9 तिया 27, ठीक है। अब 2 से इसको काटते हैं 50 बार में, तो ऊपर 13 पचे 65, बोले तो 650 रुपया आपका आ जाएगा। कहाँ है 650? ऑप्शन ए में, ठीक है। अगला सवाल आइए, देखिए एक सवाल सीखिए, अगला कुछ अलग टाइप के। कहता है 550 रुपए 5% के दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी। 5% के दर से लिया है 550 रुपया, आपका मूलधन है 550 और रेट है भैया 5%, टाइम है भैया 4 वर्ष। तो पूछता है 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। धनराशि यानी मिश्र धन कितना देना होगा। एक काम करो, ब्याज हुआ कितना, 5 चौके 20%, ये 5 चौके 20% ब्याज हो गया
ब्याज आपका आ गया भैया 20%, है ना। अब 20% का मान 1/5 जोड़ दो तो 6/5। बस अभी 550 में सीधा गुना कर दीजिए, मिश्रधन निकल जाएगा। 5 से 11 पचे 55, 11 छके 66, 660 रुपया है क्या? यहां है ऑप्शन सी में। हो गया ना। आगे बढ़ जाऊं, आगे आते हैं। देखो सवाल कहता है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाती है, तब ब्याज की दर क्या होगी? ए भैया ब्याज के दर पूछा है, टाइम या रेट जब भी मालूम करना हो। अच्छा थोड़ा सा काला कर देते, हम काला हो जाए लेकिन क्वेश्चन आपको आसानी से दिखे। हाँ ठीक है, सुनिए। कहता है कि 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? ये 2.1/4 गुना, 4 दूना 8 है, एक 9/4 गुना हुआ ना, 9/4 गुना। सुनो 9/4 गुना हुआ, ब्याज के दर पूछा तो रेट पूछा है तो टाइम से भाग लगेगा, और टाइम पूछता तो रेट से भाग लगता। 9/4 गुना है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ब्याज। लीजिए 4 से भाग दिए 25, 25 नामा 225, 225%। यानी तो अब जो हमारा दर पूछा है ना, दर हो जाएगा कितना भैया? ये 225% तो आ गया। कितना दिन में है? 2 साल में ही है, 2 साल में। तो 2 से इसको भाग दीजिएगा, 4 दूना 8 एक 9, 9/4 गुना है। कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है? 4 दूना 8 है, एक 9, 9/4 गुना, 9/4, 4 से 100 में 25 नमा 9 बचे 45 के 5, 9 दूना 18, 4 22। ठीक तो है? अभी तो आंसर इसका गड़बड़ आ रहा है। ये जो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा भाई 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, है ना। 112% आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई डिजिट चेंज होगा, ये 2 बरस नहीं होगा, क्योंकि 2 बरस में अगर कोई, देखिए 2.1/4 गुना हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। दुगना होने का मतलब होता 100% ब्याज हो जाता, तो दुगना होता ना तब 50% ये वाला आंसर हो जाता। अगर सीधे दुगना रहता, ये नहीं रहता, तो दुगना होने का मतलब है कि 100% ब्याज हो जाना, और 100% में 2 से भाग दे दे तो 50% आपका आंसर हो जाता, तब यहाँ आंसर हो जाता। लेकिन ये दुगना नहीं है, यहाँ सवाल क्या कहता है? 2.1/4 गुना है, तब गलत है। तब हो जाएगा 112.1/2%। ठीक है, आगे आ जाइए। बात सीख गए हैं। चौथा देखिए, ये चौथा सवाल होगा अपना। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपए और 9425 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अच्छा 3 वर्ष में, 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितना है? 8255, 9425। 5 वर्ष वाला जो है आपका 9425 है, और उसके बाद 3 वर्ष वाला जो है आपका कितना है? 8255, 8255 घटा देते हैं। 5 में से 3 गया 2, यानी 2 वर्ष का निकल जाएगा हमारा कितना? 0। 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1170 रुपया 2 वर्ष का। क्या 1 वर्ष का पता हो सकता है? 1 ईयर का? हाँ, 1170 में 2 से भाग लगा देंगे। 2 साल का है, 2 से भाग दे दिए। 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 585 रुपया। अब सुनिए, कहता है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 1 साल का ही हो गया 585। तो पहले आप मूलधन तो पता करिए। मूलधन कैसे निकालोगे? मूलधन सुनो, 3 साल में 8255 हुआ है ना, 8255 कितने दिन में? 3 साल में, यानी ब्याज के साथ साथ मूलधन भी है। ये 3 साल का इसमें से निकाल देते हैं। 1 साल का है 585, तो 3 साल का कितना? 3 से गुना ब्याज। 1 साल में 3 से गुना 3 साल का, तो 3 साल का इसमें से ब्याज निकाल देते हैं। 8255 में से हम माइनस करेंगे कितना? 5 3 15, 8 3 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, 1755 हटा देंगे। 00 हो गया लास्ट में। 12 में से
7 गया, अब 5, ये बच गया आपका 7, 7 में से गया 6, यानी 6500 है मूलधन। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर निकालना है ना, तो 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज निकाल दीजिए, दर के बराबर ही होगा। काहे, अगर मान लो 8% के दर से आपको देते हैं 1 साल के लिए, तो 8% ना हुआ ब्याज, यानी 1 साल का परसेंटेज ब्याज या दर बराबर ही होता है। तो 1 साल का हमें पता है 585, ये 585 लिख दिया, 585 लिख दिया, और 6500 मूलधन लिख दिया बट्टा में, है ना, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दिया। अब 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, अब 65 से काट देते हैं तो 9 बार में कट ही जाएगा, 9 पचे 45 और 9 छके 54, 4 58, यानी 9 बार में कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9%, और 9% कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, एक नजर इसे देख लीजिएगा, हम 1 साल का परसेंटेज ब्याज निकाले हैं, जबकि 1 साल का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है। अगला सवाल, ये तो थोड़ा कम दिख रहा होगा, कहता है अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। देखो 3000 रुपया अक्षय कर्जा लिया और लिया है कितना पर, 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है, और समान 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपना दोस्त को दिया। तो लिया 6 पर, दिया 9 पर, तो 3% हुआ सालाना। तो 2 साल में देखो प्रत्येक साल 3% एक्स्ट्रा मिला, तो 2 साल में 3 दूना 6% एक्स्ट्रा मिला, यही लाभ हुआ उसका। तो 36 18 180 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो इसमें 2 साल में वो कमाएगा, तो 1 साल में कितना कमाएगा, तो 1 साल में तो 90 गुना कमाएगा, क्योंकि ये 2 साल का हम निकाल दिए 180, 1 साल का निकालना था तो सीधा हम निकाल देते 300 का, 3% सालाना ज्यादा कमाएगा, है ना। 3000 था, तो यानी हो जाएगा कितना 30 90, ये जीरो कटेगा ये बाद में, ठीक है। काहे इतना हो रहा है हड़बड़, चलो अब ठीक है ना। 3000 का 3% 90, तो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 साल का कहता था 180 होता। अगला सवाल, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। गुना गुनी वाला आ गया, फार्मूला वही लगाएंगे, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2, है ना। इतना दिन में इतना गुना, तक इतना दिन में इतना गुना। कहता है निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी, यहाँ पहला बार 7 रख देंगे, 7 वर्ष में दुगनी, 2 - 1। अब कहता है वही राशि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, t2 निकालना है। 5 गुनी, दूसरा गुना बोला उसको यहाँ लिख दिए, ऊपर 1 नीचा 4 बराबर 7 बट्टा t2। अब लो 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि t2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 वर्ष। 28 वर्ष कहाँ है भैया, ऑप्शन सी में है क्या, हाँ ऑप्शन सी में है 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आइए जरा अगला सवाल। कहता है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यदि वर्ष की संख्या और ब्याज की दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। अच्छा सवाल है, देखिएगा ब्याज मूल राशि का 9/4 आया है, यानी ब्याज जो आया है मूल राशि का 9/4 बोले तो 9/4 यानी प्रतिशत में ले आए तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा प्रतिशत ब्याज। 4 से इसको काटते हैं 25 बार में, 25 नमा 225% हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। अब कहता है यदि वर्ष की संख्या ब्याज के दर के समान हो, वर्ष की संख्या यानी टी अगर मान लो x वर्ष, तो रेट आ जाएगा आपका x%, क्योंकि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत के समान। तो अब बताओ परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हो, हाँ कैसे, r × t, x गुना x कर देंगे, x² हुआ ब्याज, और जबकि ब्याज है हमारा 225%, अरे प्रतिशत कटा स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो x का वर्गमूल सॉरी यहाँ 225 का वर्गमूल 15 आ गया, यानी आपसे समय पूछे तब 15 वर्ष और रेट कहे तब 15%। आपका आंसर ऑप्शन है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल।
कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज के किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? ये बन जाना चाहिए आपसे। फॉर्मूला n1 - 1 अब बट्टा n2 - 1 अब बराबर t1 बट्टा t2, ये लगा देंगे। नहीं बन जाएगा? कोई धनराशि विशेष दर से 16 वर्ष में दुगना, लो पहला बार 16 वर्ष बोला, दुगना बोला, उसके बाद कहता है 8 वर्ष में कितना गुना, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ऊपर हो गया 1, नीचा हुआ n2 - 1 अब बराबर 8 दूना 16, यानी ऊपर हो गया 2। अब 2 से गुना हो गया इसमें 2 गुना n2 - 1, ठीक है। तो पूरे गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुना, इसको गुना करेंगे 2n2 और -2 बराबर ये रहेगा हमारा 1, -2 उधर जाके 3 हो जाएगा, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा उधर, ये तो हो गया 3, -2 उधर जाके एक और -2 जाके जुड़ गया, 2 1 3, और ये 2 चल गया बट्टा में, यानी 1.5 साल, 3/2 यानी 1.5 साल कहाँ है, हाँ 1.5 गुना, गुना गुनी वाला है ना, 1.5 गुना कहेंगे, 3/2 यानी 1.5, ऑप्शन बी आंसर। आइए हो गया, बात खत्म, रहने देते हैं। सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में अब आपको बचे समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि अब हम वीडियो सुबह 10 बजे और शाम के 5 बजे डालने वाले हैं। 2 वीडियो मिलेगा डेली आपको मैथ और रीजनिंग का, मजा आ जाएगा। और हमारा धोरीना ऐप पर भी क्लास अवेलेबल है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।